So hi guys, today I am going to tell you about the Super 30 movie and it's a very inspiring and motivational movie. जिसे ऋतिक रोशन सर ने प्ले किया है। ये कहानी आनंद कुमार की है जिसे इस मूवी में बताया गया है। ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक लड़के आनंद कुमार से, जिसके पिता एक पोस्टमैन है। आनंद कुमार एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। एक दिन आनंद कुमार अपने लोकल एरिया के कंपटीशन में जीत जाता है, जिससे उस एरिया का लोकल मिनिस्टर श्री राम सिंह उसे प्रॉमिस करता है कि इन फ्यूचर उसे किसी भी तरह की हेल्प की नीड हो या एक्वायर्ड हो तो वो उसके पास आ सकता है। आनंद कुमार अक्सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर वहाँ की फ़ॉरेन की बुक्स को सॉल्व किया करते थे। एक दिन उस लाइब्रेरी के सुपरवाइज़र ने आनंद को पकड़ लिया, जिसके बाद उसने आनंद को कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है इस लाइब्रेरी में पढ़ने की, और उसने प्यून को बुलाकर उसे लाइब्रेरी से बाहर ले जाने के लिए कहा। प्यून ने जाते वक्त आनंद कुमार से कहा कि अगर तुम ये बुक पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारा एक आर्टिकल इस बुक में होना चाहिए, जिससे ये बुक जो है हमेशा तुम्हारे घर आती रहेगी। तब आनंद कुमार ने उसी बुक के एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, और जिसे उस वक्त कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया था। उस आंसर को आनंद कुमार अपने पिता के ज़रिए पोस्ट ऑफिस पोस्ट करवा देता है, जिसकी वजह से लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिसकी वह बुक थी, वह आनंद कुमार को अपनी बुक के में फ़ीचर कर लेते हैं, और वो आनंद को लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका देते हैं। और ये जानकर आनंद और आनंद की फैमिली बहुत खुश होती है, क्योंकि लंदन जाने के लिए बहुत से पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वे लोकल मिनिस्टर श्री राम कुमार से हेल्प मांगने जाते हैं, लेकिन वो उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है, जिससे आनंद और उसके घर वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। और एक दिन इसी दुख की वजह से कि आनंद लंदन यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया, आनंद के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है, और जिससे उनकी मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद आनंद कुमार और उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आनंद कुमार पापड़ बेचना शुरू कर देते हैं, और उनके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन एक दिन जब वे पापड़ बेच रहे होते तो उनकी मुलाकात होती है नेता श्री राम सिंह के करीबी लल्लन सिंह से, जो एक हाई प्रोफाइल एक्सीलेंट क्लास के नाम से कोचिंग एकेडमी चलाते थे। उसे आनंद की इंटेलिजेंट का पहले से पता होता है। वह आनंद कुमार को कोचिंग इंस्टीट्यूट में आईआईटी के टीचर के रूप में रख लेता है, जिसमें आनंद कुमार की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाती है और खुशियाँ उसके घर वापस आ जाती हैं। और एक्सीलेंट के कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को बहुत पसंद आते हैं वो। लेकिन एक दिन आनंद इंस्टीट्यूट में देखते हैं कि फ़ीस की वजह से एक स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाता है, और यह देखकर आनंद को बहुत बुरा लगता है, जिससे आनंद को अपने पिता की एक बात याद आती है कि इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इसलिए आनंद इंस्टीट्यूट को छोड़कर अपनी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो 30 बच्चों को आईआईटी के लिए फ्री कोचिंग देने का फ़ैसला करते हैं, और उस बैच का नाम रखते हैं। जब ललन को ये बात पता चलती है तो वो आनंद को कोचिंग बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन आनंद मना कर देता है। एक्सीलेंट के बच्चों को भी आनंद कुमार से ही पढ़ना होता है, इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप आनंद कुमार को वापस नहीं लाएंगे तो हम इंस्टीट्यूट छोड़ देंगे। और क्योंकि ललन सिंह को भी श्री राम सिंह से कोचिंग को बंद करवाने का प्रेशर आ रहा होता है, इसलिए ललन सिंह आनंद पर प्रेशर डालकर एक एग्रीमेंट साइन करवा लेता है, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर आनंद के स्टूडेंट्स अगर एक्सीलेंट के स्टूडेंट्स से कंपटीशन में हार जाते हैं तो आनंद कुमार को अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करना होगा, और एक्सीलेंस में वो दोबारा पढ़ाएंगे। फिर कंपटीशन शुरू होता है, और कंपटीशन में आनंद के स्टूडेंट्स नर्वस हो जाने की वजह से एक्सीलेंट के स्टूडेंट्स से हार जाते हैं। बट उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जो कभी आनंद कुमार से शादी करना चाहती थी, वो एग्रीमेंट को गायब कर देती है, और जिसकी वजह से आनंद कुमार इंस्टीट्यूट को बंद करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से आनंद अपनी कोचिंग को कंटिन्यू रखते हैं। फिर नेता श्री राम और लल्लन यादव
आनंद और उसके 30 स्टूडेंट को जान से मारने का प्लान बनाते हैं। फिर दो गुंडे एक दिन आनंद पर गोली चला देते हैं, लेकिन आनंद का भाई उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ पर वो 30 स्टूडेंट भी आनंद से मिलने के लिए आ जाते हैं। लल्लन और श्रीराम हॉस्पिटल में ही 30 बच्चों को और आनंद को मारने के लिए प्लान बनाते हैं और वहाँ पर गुंडे भेज देते हैं। तब आनंद उन बच्चों से कहता है कि ऊंची छलांग मारने का समय आ गया है बच्चों, यानी तुम इन गुंडों को हरा दो। इसके बाद वो सारे बच्चे गुंडों पर कई तकनीकी का प्रयोग करके उन्हें हरा देते हैं और इधर आनंद का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे उन सारे बच्चों का आईआईटी में एग्ज़ाम होता है और फिर उन 30 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है आईआईटी में। इससे आनंद बहुत खुश होता है और उसे अपने पापा की बात याद आती है कि इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इस तरह ये कहानी दी एंड हो जाती है और इस तरह आनंद कुमार सबके इंस्पिरेशन बन जाते हैं और इनका नाम लेते ही हमें प्राउड फील होता है, द ग्रेट आनंद कुमार। सो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और मैं आपको इसी तरह अच्छी अच्छी स्टोरीज़ की एक्सप्लेनेशन देती रहूँगी। थैंक यू।